लबड़ी भौजी का हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है। भौजी अपना लबड़पन दिखा रही हैं, गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन एक चीज तो कहना है मुझे। भैया जी सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं दूध ले आने। 10 लीटर दूध ला रहे हैं, जिसमें कि 100 आदमी है और प्योर खांटी दूध का चाय बनना है। अब आप ही लोग बताइएगा। और एक चीज और, भैया जी अदरक वाली चाय भी बोले हैं। अदरक से आपको याद आया होगा कुछ। भैया जी किसको कितना प्यार करते हैं, किससे उनका बॉन्ड कैसा है, वो सब दिखता है। लेकिन भौजी जो है ना, वो अपना लबड़पन करने में पीछे नहीं रहती हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हमको पता चला है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने आज के इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार भी है। आज मैं भी पीला कपड़ा पहनी हूँ। ये मत समझ लीजिएगा कि हमको भी जाना है भौजी के हल्दी में, ना। मुझे उस नौटंकी का पार्ट तो नहीं बनना है, क्योंकि वहाँ तो सबके लिए फ्री एंट्री थी भाई। कोई भी जा सकता है अपना रुपया खर्चा करके। तो भैया ही कह रहे हैं कि हम उसको नहीं बुलाए, उसको नहीं बुलाए, उसको नहीं बुलाए, हम उसको बुलाए हैं जिससे कि मेरा अच्छा बॉन्ड है, अच्छा बनता है। भैया जी आप तो अपना दरवाजा सबके लिए खोल के रखे हैं। 2000 रुपया बस एंट्री फीस दो और बाकी आप अपना रहने खाने का व्यवस्था कर लीजिए और आ जाइए। आपको ये ड्रामा एकदम से क्या बोलते हैं उसको, ऑन द स्पॉट देखना है तो। लेकिन भाई यहाँ गधा कौन है? तो ये मत सोचिएगा कि मैं इसलिए पहनी हूँ। मैं इसलिए पहनी हूँ क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और ऐसा बोला जाता है कि बृहस्पति के दिन पीला कपड़ा पहनना चाहिए, तो मैं इस कारण से पहन ली हूँ। और मैं अभी आ गई हूँ आप लोगों के सामने लबड़ी भौजी का एक्सपोज करने, क्योंकि भाई मेरा जो ध्यान है ना भौजी से हट नहीं रहा है। भौजी इतना फुहरपन दिखा रही है, इतना फुहरपन दिखा रही है ना कि हम चाह के भी इधर उधर नहीं देख पा रहे हैं। और भैया उनके तुम तोते उड़े हुए हैं। वो भले ही जबरदस्ती अपना घर दिखाएं, घर का सजावट दिखाएं या घर का डेकोरेशन दिखा दें या दूध ले आएं, सब्जी ले आएं, भंडारा करवाएं, चाहे वो बोले कि भाई लोग मेरे मतलब इस क्या बोलते हैं इसको, इस नौटंकी को खराब करने की कोशिश कर रहा है, बदनाम कर रहा है लोग। मतलब ऐसा ऐसा टाइटल और थंबनेल लगाते हैं ना कि हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि भाई आप नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहे हैं तो पुराने वाले कंट्रोवर्सी को क्यों ला रहे हैं? आपकी बीवी को ये भी नहीं पता है कि सैंडविच है तो सैंडविच में मतलब किस टाइप के मसाले यूज कर रहे हैं। आपके घर में बन रहा है लेकिन आपकी बीवी को नहीं पता। आपकी बीवी कहती हैं भाई हम इतना सारा लोगों के लिए खाना बनवा दिए थे, उतने लोग तो आए भी नहीं। लग रहा है भैया जी बेचारे बहुत दुखी हो गए, तोते उड़ गए हैं उनके कि भाई मैं तो जिस हिसाब से ऑडियंस को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, घर घर जाके पर्चा बांट के आया था, पैम्पलेट छपवाया, हर जगह बैनर पोस्टर लगवाया कि इस दिन से इस दिन नौटंकी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आ रहा है। बहुत दुख हो रहा है भैया जी को। भैया जी का चेहरा बता रहा है कि उनके तोते उड़े हुए हैं भाई। लेकिन अब भैया जी बेचारा करे तो क्या करे? या तो हो सकता है कि एक और कारण है, भैया जी का जो मनपसंद चेहरा है जब तक उनके सामने नहीं आएगा भैया जी खिलखिला के हंसेंगे नहीं। और उनके घर के खाने को लेके लोग कमेंट कर रहा है भाई कि अच्छे से खिलाना। सही बात है भाई, आप बुलाए हो किसी को, इनवाइट किए हो किसी को, घर घर जाके पर्चा दिए हो, तो उसको कम से कम अपने घर से इतना दूर गया है वो, और आपके घर के इर्द गिर्द मुझे नहीं लगता है कि कोई मार्केट भी है, क्योंकि जैसा कि आप लोग का वीडियो देख के समझ में आता है भैया जी, तो कोई मार्केट नहीं है। तो बताइए, मान लीजिए किसी को भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा?
उसको तो कोई आइडिया भी नहीं होगा, ना तो उसके पास अपना वहाँ पे कोई गाड़ी है, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, वह आपके भरोसे वहाँ गए हैं। तो एक बात बताइए भैया जी, खाना भी नहीं दीजिएगा, पेटों पे आफत कर दीजिएगा, तो इसे काहे बुलाया? तो भाई अगर ऑडियंस आपको याद दिलवा रही है कि देखो भाई पिछले बार आप बुला के खाना नहीं दिए थे, तो इस बार ऐसी गलती मत करना, तो इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि आप वही चीज़ ऑडियंस आपको बता रही है जो चीज़ आप पहले गलती कर चुके हैं। और आपकी बीवी भी कह रही है, एकदम दिखा रही है कि भाई देखो हम एकदम एक पैर पे मतलब कि खड़े हैं पूरा लोगों के लिए। सही बात है, आप एक पैर पे खड़ी हैं, क्योंकि आपके पैर तो अभी जमीन पे टिक ही नहीं रहे हैं। लबड़ी भौजी एकदम हवा में उड़ रही हैं। आप अपने पैर पे तब खड़ा होएंगी ना जब आप अपने आप को जमीन पे आ पाएंगी। आपको एक झटका लगेगा और ऊपर से सीधे आप नीचे लैंड करेंगी, क्योंकि आप तार से गिर के खजूर पे नहीं अटकेंगी, आपको तो नीचे जमीन पे ही आना है। और वो समय आएगा, बहुत जल्द आएगा। अभी तो आप सच में एक पैर पे एकदम खड़ी नहीं, उड़ रही हैं आप। और भौजी के मम्मी पापा आए, भौजी जगह जगह जाके सबके मुंह में कैमरा ठूस ठूस के पूछ रही हैं, बताइए कैसा लग रहा है। ये तो इन लोग का पुराना मतलब कि क्या बोले तकिया कलाम है। हर कोई यही करता है। इनके घर में जो कोई आता है तो आंटी जी पूछती है उससे, बोली कुछ रहुआ बोली कैमरा में कुछ कहीं कैसन लगत है। अरे भाई जहाँ पे इतना सारा टेंट समियाना गड़ा हुआ हो, तरह तरह के मतलब यूट्यूब के गोला वाले प्राणी आए हुए हों, रंग बिरंगी अतरंगी सतरंगी लोग हों, सतरंगी अतरंगी काम कर रहे हों, वहाँ अच्छा कैसे नहीं लगेगा? ये पूछने वाला बात है। अब वो मैं पापा जी से पूछ रही हैं। पापा जी बेचारे को ना उम्मीदी पे एक उम्मीद जगा। इतना ऑडियंस मतलब बांस किया भैया जी को कि भैया जी को लास्ट में बुलाना पड़ा। इतना ऑडियंस उनको मतलब पिंच किया कि भैया जी एकदम तड़फड़ा गए। और भैया जी अपने पापा मम्मी को बोले कि ट्रेन का टिकट छोड़ो, अब इनको गाड़ी में बिठा के ठूस के भेजो। और लास्ट में सिंगार माता बेचारी वही की, क्योंकि भैया का ऑर्डर था। भाई ऊपर से अगर हेड कमान का ऑर्डर आए, नीचे वाले प्रजा फॉलो नहीं करे, वो किंग है, किंग कंट्रोवर्सी किंग ही सही, लेकिन किंग तो है ना भाई, किंग तो किंग होता है। तो भैया जी के सास ससुर गाड़ी में ठुसा के है, तो उनका ओपिनियन तो मैटर करता ही करता है। तो भैया जी भाभी लबड़ी भौजी जाती है अपने पापा के पास और पूछती हैं, बताइए पापा आपको कैसा लग रहा है। पापा जी बेचारे एकदम बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता। सही बात है, काहे ना लागी। हर मतलब कि भाई अंकल जी जबरदस्ती आप ऑडियंस का धन्यवाद कीजिए, नहीं तो ये लबड़ी आपको नहीं बुलाती। लबड़ा लबड़ी अपने में निपट रहे थे, ऑडियंस को लगा कि नहीं भाई, जब माँ बाप नहीं आएगा तो कन्यादान कौन करेगा, तब मतलब कि बुलाया गया। तो आज है भौजी का हल्दी। सुबह सुबह सैंडविच बन चुका है, अभी दोपहर का खाना नहीं बना है। कुछ अतिथि कुछ गेस्ट लोग रातें गिरे हैं, कुछ कल दिन में गिरे हैं। लेकिन भौजी का एक हम टाइटल देखे थे या थंबनेल देखे थे, क्लियर याद नहीं है, कि बैंड बाजा से मतलब होगा घर वालों का स्वागत। ना हमको बैंड दिखा, ना हमको बाजा दिखा, ना हमको ये दिखा कि भौजी आरती मंगल भी नहीं की। जब कोई आया था तो भौजी आरती उतारती थी, वो आरती इस बार नहीं उतारी। ये भौजी एकदम से न लबड़ी, सच में लबड़ी है, बोलती कोची है करती कोची है। ऐसे ही सब लोग आ गया। और एक चीज और, ये अपने ससुराल वाले को या फिर अपने पति को 5 बार प्रणाम करती है, पैर दबा दबा के 5 बार। अपने पापा मम्मी को एक ही बार में काम चला दी, क्यों? ऐसा कुछ नियम होता है का भौजी कि ससुराल वाले को 5 बार पैर दबाना है, 5 बार छुच्छू के दबाना है, और नैहर वाले को एक बार में काम चला देना है? तो भाई मतलब कि भौजी महान है अपनी भौजी। और भौजी का अभी साड़ी कपड़ा नहीं आया है, भौजी का साड़ी कपड़ा आज अभी आ रहा है। मेकअप सबका तैयारी हो रहा है, सब लोग अपने अपने मेकअप में लगे हुए हैं। और भौजी इस बार ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए हम अपनी माँ को इग्नोर नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि भाई एक जो इससे पहले जो मिथुन काजल की जो शादी हुई थी, उसमें उनकी मम्मी का यही रोना था कि मेरी बेटी मेरा मेकअप नहीं करवाई। हम मेकअप करके नहीं गए थे, तो मेरी बेटी मेरा मेकअप नहीं करवाई।
और इसी बात का इतना बड़ा बवाल मचा था कि मेरी बेटी ये भी नहीं पूछी कि मम्मी तुम मेकअप क्यों नहीं की हो, अच्छा साड़ी क्यों नहीं पहनी हो, मेरा तबीयत खराब था। तो भौजी वहाँ से ये चीज़ सीखी कि भाई अगर हम अपनी मम्मी का पहले मेकअप नहीं करवाए तब तो फिर बवाल हो जाएगा। वैसे खैर भौजी की मम्मी जो है ना वो बेचारी कुछ नहीं, वो तो बस उतना ही बोलती हैं जितना उनको स्क्रिप्ट में बोला गया है कि आपको बोलना है। उससे ज़्यादा जब बोलती हैं तो उस चीज़ को कट कर दिया जाता है, तो वो तो नहीं बोलेंगी। तो आज भौजी की माँ का पहला बार मेकअप हुआ। भाई सही बात है, वो बेचारी पहला बार ही करवाएंगी क्योंकि भौजी जैसा वो अभी डॉलर नहीं छाप रही हैं, लेकिन शुरुआत हो चुका है। चाची आप भी चिंता मत कीजिए, सिंगार माता के बाद सेकंड नंबर आप ही का है, क्योंकि आप ऐसा बेटी जो पैदा की हैं, आपकी बेटी इतनी कलाकार है। तो सिंगार माता को जब ये एक मतलब वर्ल्ड फेमस माता बना दी तो अब आप ही का नंबर है चाची। तो आप चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, बस आप अपने चीज़ों पे बने रहिए। तो अब ही हुआ है भौजी के माँ का मेकअप, सब लोग आ चुका है। सासू माँ अभी ट्रेन में है, कुछ देर में सासू माँ पहुँचने वाली हैं अम्बाला। देखना ये होगा कि सासू माँ का आरती मंगल होता है कि नहीं, क्योंकि अपनी माँ का तो नहीं हुआ और बैंड बाजा बाराती कुछ नहीं बजा और बारिश हो रही है वहाँ अम्बाला में। तो भैया कह रहे हैं कि बारिश हो रही है और बारिश होना शुभ माना जाता है। भैया जी एक बात आपको बता दूं कि बारिश होना शुभ माना जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन बारिश होती ही होती है। वो आपके कारण नहीं हो रहा है, आप खुद को इतना महान मत समझिए कि जो आपकी वजह से बारिश हो रहा है। ये बारिश हो रहा है क्योंकि महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के दिन ऐसा देखा गया है कि शंकर भगवान का जब भी विवाह होता है उस दिन बारिश होती है। क्योंकि आप इतने बड़े कर्मकांडी हैं ना, तो आप खुद को महान मत समझिए। और जगत भैया की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, नौटंकी की दुकान वाली बहन, वो भी पहुंच गई हैं। उनको अपने हस्बैंड के बिना मन नहीं लग रहा है, उनके हस्बैंड के बिना उनको रोना आ रहा है, पूरे ट्रेन वो रोते आई हैं। इतना ही था तो आई ही क्यों थी। एकदम से हमेशा दिखावा, हमेशा दिखावा, हमेशा खुद को बस फेमस रखना। भाई इतना दिखावा कौन करता है। और बाकी अब पहुंच चुके हैं भैया जी, मतलब ये किए हैं। भाभी तो बेड से उठी भी नहीं कि भाई ननद आई हैं तो एकदम गिरते पड़ते जाएं, क्योंकि भाभी को पता है ना कि किसको कितना वैल्यू देना है। और हाँ, अब भाभी की दूसरी वाली ननद का क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको दूसरे वीडियो में। क्योंकि एक वीडियो में लेके आऊँगी भाभी की ननद पे और एक वीडियो में लेके आऊँगी भाभी के देवर पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।